कैसे बिहार में जीतन राम मांझी के कुछ बोलने पर बिहार में गर्दा उड़ गया है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और भाजपा से एक और बड़ी मांग कर दी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो में साथियों। और उन्होंने कहा कि वे केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं हैं। मांझी ने एक और बड़े विभाग की मांग कर दी है। बता दें कि मांझी ने हाल ही में 2 विभागों की मांग की थी जिसे पूरी कर दिया गया था। और बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी ने कहा, नीतीश मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं, केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं हम। जीतन राम मांझी संवाद सूत्र वजीरगंज गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की गरीब संकल्प सभा को संबोधित करते हुए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग की। और हम आपको ये बता दें कि जीतन राम मांझी भी माइंडेड नेता में आते हैं और वह बिहार के सीएम भी बन चुके हैं। और बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि वे केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं हैं। हमें तो पुल पुलिया, सड़क, नदी, तालाब सहित ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। वे वजीरगंज महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। मांझी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए उनके सपनों के अनुकूल समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। गरीब जब तक बराबरी की शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं जगेगी। उन्होंने बसपा के संस्थापक काशीराम को भी याद किया और कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या किसी गरीब की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। इसके साथ ही मांझी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि देने की भी मांग की। और जीतन राम मांझी जी के बारे बेटे का यह कहना है कि हमारी लड़ाई लंबी है और रास्ते कांटों से भरे हैं। संतोष मांझी और वहीं बाराचट्टी से विधायक एवं पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ज्योति देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने साथ 9 अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। मंत्रिमंडल में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। हमारी पार्टी को कल्याण विभाग तो हमारे ही समाज के नेता रत्नेश सादा से छीन कर दिया गया है। जीतन राम मांझी ने उनकी बातों का समर्थन किया। वहीं मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हमें एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिला है। हमारी लड़ाई लंबी है और रास्ते कांटों से भरे हैं। हमें प्रधानमंत्री के संरक्षण में न्यायप्रिय सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि हमें तो अब भगवान श्री राम का साथ भी मिल गया है। अब लोकसभा में गया सहित पूरे बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। हमारा अधिकार हड़पने वाले महागठबंधन के विरुद्ध लड़ाई जारी रखनी है। और आपको ये मालूम नहीं होगा कि जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे। जीतन राम मांझी बाईं ओर की बैठक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें बिहार के मुख्यमंत्री पद बहाल 20 मई 2014, 20 फरवरी 2015। और ये भी आपको हम बता दें कि जीतन राम मांझी एक भारतीय राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल के नेता के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और अब हम जीतन राम मांझी के रहस्यमय कहानी के बारे में जानते हैं। तो चलिए। जीतन राम मांझी जन्म 6 अक्टूबर 1944, पूर्वी राज्य बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। 3 जिन्होंने 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक इसके 23वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हैम के संस्थापक अध्यक्ष थे। 4 इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे कई मुख्यमंत्रियों के अधीन बिहार की कई राज्य सरकारों में मंत्री रहे हैं। मांझी 1980 से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वह कई राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1980 से 1990, जनता दल 1990 से 1996, राष्ट्रीय जनता दल 1996 से 2005 और जदयू से जुड़े थे। 2005 से 2015
5 फरवरी 2015 के राजनीतिक संकट के बाद उन्हें जदयू से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद जीतन राम मांझी बिहार में एक प्रमुख दलित चेहरे के रूप में उभरे। 6 मई 2015 में उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की घोषणा की। जुलाई 2015 में जीतन राम मांझी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा Z+ सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था और मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले के खिजरसराय क्षेत्र के महकार गांव में हुआ था। उनके पिता रामजीत राम मांझी और मां सुकरी देवी मुसहर समुदाय के खेतीहर मजदूर थे, जिसका शाब्दिक अर्थ चूहों को खाने के कारण चूहे खाने वाला होता है। 7वीं कक्षा तक अपने उच्च जाति के जमींदार से अनुमति लेने के बाद उन्हें एक शिक्षक ने पढ़ाया था। मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 13 साल तक गया टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया, जब तक कि उनका छोटा भाई पुलिसकर्मी नहीं बन गया। उनका विवाह शांति देवी से हुआ है। दंपति के 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। उनके एक बेटे संतोष सुमन मांझी MLC हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जीतन राम मांझी ने 1980 में राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने गया जिले के फतेहपुर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वह बिहार में चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार मंत्री बने। 1985 के चुनाव में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीते, लेकिन 1990 में हार गए। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने कांग्रेस मुख्यमंत्रियों बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व वाले लगातार मंत्रिमंडलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी रह चुका है। जीतन राम मांझी 1990 का चुनाव हारने के तुरंत बाद मांझी जनता दल में चले गए, लेकिन जब 1996 में जनता दल विभाजित हो गया और लालू प्रसाद यादव ने अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो मांझी यादव के नेतृत्व में राजद में चले गए और 1996 के उपचुनाव में बाराचट्टी सीट जीती। पिछली सीट पर मौजूदा विधायक भगवती देवी ने गया संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के लिए यह सीट छोड़ दी थी। 2000 के अगले चुनाव में उन्होंने फिर से राजद के टिकट पर उसी सीट से जीत हासिल की और 1996 से 2005 तक मांझी बिहार में राजद राज्य सरकार में मंत्री थे, पहले खुद यादव के मुख्यमंत्री काल में और फिर राबड़ी देवी के अधीन, जो यादव की पत्नी थीं, जिन्होंने यादव को दोषी ठहराए जाने और चारा मामले में जेल जाने के बाद CM की कुर्सी संभाली थी। घोटाला और जब यादव की राजद अक्टूबर 2005 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड NDA गठबंधन से हार गई तो मांझी ने JDU के प्रति अपनी वफादारी बदल ली। उन्होंने अपनी पिछली पार्टी राजद की समता देवा को पीछे छोड़ते हुए बाराचट्टी से चुनाव जीता। हालांकि भ्रष्टाचार घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आने पर अगले ही दिन मांझी को तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मांझी फर्जी B.Ed मामले में शामिल था। 1990 के दशक के दौरान राजद सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में बिहार में डिग्री रैकेट, राबड़ी देवी सरकार में कनिष्ठ मंत्री के रूप में उन पर संस्थानों को फर्जी डिग्री पाठ्यक्रम चलाने की अवैध अनुमति देने का आरोप था। बाद में आरोपों से मुक्त होने के बाद उन्हें 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया। बिहार में 2008 के खाद्य संकट के दौरान मांझी ने चूहों को खाने को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे खाद्यान्न को नुकसान पहुंचाते थे और चूहों और मुर्गियों के लिए न केवल प्रोटीन के मामले में बल्कि पोषण के सभी क्षेत्रों में समान खाद्य मूल्य थे। दलित मुसहर जाति, जिससे मांझी आते हैं, के लोगों में चूहा पकड़ना आम बात है। 2010 के बिहार चुनाव में वह जहानाबाद जिले के मखदुमपुर से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए, जब कुमार ने गठबंधन नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को NDA से अलग कर दिया तो मांझी ने गया से चुनाव लड़ा, लेकिन भारी हार गए और विजेता हरि मांझी भाजपा के पीछे तीसरे स्थान पर रहे और रामजी मांझी राजद मुख्यमंत्री के रूप में मांझी को एक समय बिहार के वर्तमान CM और JDU सुप्रीमो नीतीश कुमार का करीबी विश्वासपात्र माना जाता था और लेकिन उन्हें उनके प्रशासनिक कौशल के लिए नहीं जाना जाता है कि आम चुनाव में JDU के खराब प्रदर्शन के बाद कुमार ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की और इस्तीफा दे दिया।
नीतीश कैबिनेट में एससी और एसटी कल्याण मंत्री मांझी, उनकी जगह बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के आम चुनावों में हार और गया में तीसरे स्थान पर निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद मांझी की पदोन्नति की मीडिया में आलोचना की गई है कि यह कुमार की एक सनकी राजनीतिक चाल है, जिसे उन्होंने जानबूझकर कठपुतली चुना है। जातिवादी भावनाओं को भड़काने के साथ साथ नियंत्रित भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता सुशील कुमार मोदी ने मांझी को डमी मुख्यमंत्री कहा, जिसके जवाब में मांझी ने कहा कि वह रबर स्टाम्प नहीं है। लेकिन 20 मई 2014 को शपथ लेने के बाद मांझी ने कहा कि वह नीतीश कुमार से मार्गदर्शन लेना जारी रखेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से जेडीयू के अलग होने और कुछ जेडीयू विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण सीएम मांझी की सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा और राज्य विधानसभा में विश्वास मत पारित करने की संभावना कम दिखाई दी। हालांकि लालू प्रसाद यादव की राजद और सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मांझी को बाहरी समर्थन दिया क्योंकि वह पिछड़ी जाति से हैं। 10 महीने बाद पार्टी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का रास्ता बनाने के लिए उनसे इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और 9 फरवरी 2015 को इनकार करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। राज्यपाल ने मांझी को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 20 फरवरी 2015 को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा। भाजपा ने घोषणा की कि वह मांझी का समर्थन करेगी, लेकिन मांझी के पास बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या कम थी। फरवरी 2015 को सुबह मतदान से पहले मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि उनका समर्थन करने वाले विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने गुप्त मतदान की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना चुना। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इन नेताओं को देख रही है और उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाएगी। और विवाद में भी जीतन राम मांझी एक कुछ समय पहले और बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की एक बैठक में भाषण के दौरान मांझी ने टिप्पणी की कि उनकी सरकार खाद्यान्न की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले छोटे पैमाने के व्यापारियों के खिलाफ आरोपों को माफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने इन व्यापारियों द्वारा अपने परिवारों को जीविका और अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में छोटे पैमाने पर जमाखोरी को जोड़कर उनकी कार्रवाई का बचाव किया, जो उनके विचार में दोनों महान कारण थे। भारतीय मीडिया द्वारा इसकी व्यापक रूप से चौंकाने वाली आलोचना की गई। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा रही थीं, जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संरचनात्मक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को बढ़ा दिया है। खाना हाल ही में उन्हें हिंदू धर्म और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणियां देने के लिए जाना जाता। और एक महत्वपूर्ण बात, हाँ, आपको बता दें कि कैसे बेटे को छोटा विभाग मिलने पर भड़के जीतन राम मांझी। फ्लोर टेस्ट से पहले कर दी बड़ी बात और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए के बैनर तले बनी सरकार में कई चेहरों को अलग अलग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद अब जीतन राम मांझी ने इशारों ही इशारों में सही लेकिन इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, जो कि एमएलसी हैं, को इस बार भी पहले की तरह ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कुर्सी मिली है। मांझी को यही बात अटक गई। गया में एक कार्यक्रम के दौरान मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सोमवार को गया के वजीरगंज में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने संतोष सुमन को दिए गए विभाग पर नाराजगी जताई। मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम क्या सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय के लिए ही है, पहले हम थे और अब बेटे को भी यही मंत्रालय मिला, हमें भी उच्च विभाग का मंत्रालय चाहिए। उन्होंने कहा दिया कि वह केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से संतुष्ट नहीं है, हमें तो पुल पुलिया, सड़क, नदी, तालाब सहित ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा कि पहले हम मंत्री थे तो हमें भी यही मंत्रालय मिला और बेटा मंत्री बना तो यही मंत्रालय बना दिया, हम क्या सिर्फ इसी मंत्रालय के लिए हैं, हमें भी बड़े विभाग का मंत्रालय मिलना चाहिए, इसके लिए हमें दुख है। मांझी ने कहा कि इसके लिए नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वर्ष 1984 से 2013 तक हमें यही मंत्रालय मिला,
फिर बीच में हमें मुख्यमंत्री बना दिया गया और जब फिर मेरे बेटे को मंत्री बनाया गया तो यही मंत्रालय दे दिया गया। मांझी ने कहा कि पहले मुझे इसी विभाग का मंत्री बनाया गया था और अब मेरे बेटे को भी यही विभाग बार बार दिया जा रहा है। लगे हाथों मांझी ने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि सरकार के घटक दल में शामिल है तो कोई बड़ा विभाग क्यों नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जीतन राम मांझी ने मंत्री पद को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके पहले उन्होंने अपने पार्टी के कोटे से एक और मंत्री की सीट की मांग की थी जिसके लिए उन्होंने पूर्व मंत्री अनिल कुमार का नाम आगे किया है और सरी तरफ मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि उनकी आस्था नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में है। ऐसे में जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसे वह संतुष्ट हैं और राज्य के लिए पूरी बेहतरीन से काम करेंगे। और जीतन राम मांझी का यह बात बोलने पर बिहार में गार्डा उड़ गया है। खेल अभी बाकी है। रोटी और पेट की बात से मांझी का बड़ा इशारा, बढ़ा दी एनडीए की टेंशन और हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता, इसलिए 2 रोटी की मांग कर रहे मांझी। 12 फरवरी के बाद भी बिहार में बनी रहेगी नीतीश सरकार। जीतन राम मांझी और राजीव रंजन विमल पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को दिए गए मंत्री पद से वह बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें दूसरा कोई विभाग का मंत्री पद का मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर सरकार में 2 मंत्री पद की मांग की और उदाहरण देते हुए मनचाहा विभाग के बारे में भी इशारा किया। मांझी ने कहा कि हम सड़क भी बनवा सकते हैं और हम नाली भी बनवा सकते हैं। हम हर वह काम कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। उनका इशारा पथ निर्माण विभाग की ओर था और जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये घर की बात है, हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता है, हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे ही हम अपने नेता से मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने यह कहा है कि कम से कम 2 रोटी दीजिए क्योंकि हम गरीब की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा विभाग मिले कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकें। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने अपने नेता के सामने यह मांग रखी है, अब देना ना देना उनके ऊपर है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि ये सोच लीजिए कि नहीं भी देंगे तो हम कोई अप्रिय बात नहीं कहेंगे। जहानाबाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए मांझी ने कहा कि हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है कि जो विभाग मुझे मिलता आया है वही विभाग मेरे बेटे को भी मिला है, यह सही नहीं है। हम 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अपने घर में मांग नहीं रखेंगे तो और किनके सामने रखेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हैम से 2 मंत्री की मांग पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मैं गांव से आता हूं, शहर से मेरा कोई मतलब नहीं रहता है। मैं 43 साल से काम कर रहा हूं। लोगों को मुझसे उम्मीद रहती है कि कुछ काम मैं कर दूं। यदि मुझे कोई मंत्रालय मिल जाए तो और काम हो सकता है। हमेशा मैं एक ही विभाग देखता रहूं, ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे मन में आता है कि जानबूझकर हमारे समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं और आप लोग संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें तो हम इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।